अस्सलाम वालेकुम, आई एम मलिक उस्मान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फॉल्कन स्टडी हब। आज का हमारा लेक्चर है क्रैमर रूल। हमारे पास क्या सोल्व सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। हमें सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई होंगी, हमने उसको क्रैमर रूल से सोल्व करना है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जिनमें x की पावर क्या हो, हमारे पास 1 हो, यानी कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 1। x जो है यहाँ पर वेरिएबल है और y वेरिएबल है, तो x वेरिएबल की पावर भी 1 है और y वेरिएबल की पावर भी 1 है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 में भी x की पावर 1, y की पावर 1। तो ये हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन। तो अब दो इक्वेशन हो गई, तो इसलिए हमने इसको कहा है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आइए इसको स्टार्ट करते हैं बाय क्रैमर रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हमारे पास 2 3 -2 +2। वेरिएबल कौन कौन से यूज हुए हैं इसमें? x एंड y। ये x एंड y इज इक्वल टू, हमारे पास ये क्या है? इक्वल के बाद 4 एंड 6। ये हमारे पास क्या होता है? मैट्रिक्स। इसको हम A मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हम x कह देते हैं और इसको हम B कह देते हैं। इसमें हमने करना क्या है? हमने जो है इसको बाय क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो हमारे पास A मैट्रिक्स क्या है? 2 -2 3 2। इसका हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं। डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं? हमारे पास ये जो डायगोनल एंट्रीज होती है, पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कि क्या है? 2 × 2 -3 × -2। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 3 to the 6। आंसर आ गया हमारे पास 10। 10 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ये क्या आ गया है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है। क्या आ गया आपके पास? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देन आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कोई इसकी जो वैल्यूज है वो 0 आ जाती, सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता, तो देन हम इसको आगे सोल्व भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता और बटा में वैल्यूज जो है इसकी 0 आ जाएगी, इस वजह से इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम लिख देते हैं सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम इसके क्या कर लेते हैं? एक AX मैट्रिक्स लिख लेते हैं और एक AY। AX मैट्रिक्स हम किस तरीके से लिखते हैं? जब AX मैट्रिक्स लिखने लगेंगे तो हम इसकी x वाली वैल्यूज को हाइड कर लेंगे, यानी कि हमने ये वैल्यूज हाइड कर ली, तो इसकी जगह पर रिप्लेस हो जाएगा B मैट्रिक्स। वो क्या है हमारे पास? 4 6। और यहाँ पर क्या है हमारे पास? -2 +2। सिमिलरली जब y का लिखते हैं तो इसमें क्या करेंगे? हम y को हाइड कर लेंगे। तो x की वैल्यूज क्या है हमारे पास? 2 3 और y की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 4 और 6, क्योंकि ये इसकी जगह पर रिप्लेस हो जाते हैं। अब हम इनका भी डिटरमिनेंट ले लेते हैं। डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी। 4 × 2 माइनस इंटू 6 × -2, तो 4 to the 8 माइनस माइनस प्लस 6 to the 12, तो आपका आंसर आया है यहाँ पर 20। इसी तरीके से हम AY का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। टू मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 6 का 12 माइनस 4 3 का 12। आंसर आ गया आपका 0। इसमें हमारे पास AX और AY की वैल्यू 0 आ सकती है, बट इधर हमारे पास डिटरमिनेंट A का जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं आना चाहिए। चलिए अब इधर x और y की वैल्यूज निकालनी है हमने, तो हमारे पास x किसके बराबर होता है? वो होता है जी ax का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, और y किसके बराबर होता है? ay का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। यहां हम इनके वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब ax डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली आपने 20 डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या निकाली है आपने? 10। तो आपका आंसर आ गया 2। y इज इक्वल टू ay की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली है आपने 0 और a की वैल्यूज आपने निकाली है 10, तो आपका आंसर आ गया 0।
जीरो ऊपर आ सकते हैं, जीरो ओवर समथिंग, आंसर इज जीरो। तो हमारे पास x की वैल्यूज भी आ गई और y की वैल्यूज भी आ गई। हम ये हमने सोल्व ही इसलिए करना था कि इसमें x और y की वैल्यूज निकालनी थी। अच्छा आया, अब हम इसको चेक करना चाहें कि ये हमारी x और y की वैल्यूज ठीक आई है या नहीं आई, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है? हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन 1 ले लेंगे, इक्वेशन 2 ले लेंगे। मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, 2x 2y इज इक्वल टू 4। अब इधर देखें, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। 2 इंटू एक्स क्या है हमारे पास 2 माइनस 2, y वैल्यूज क्या है आपके पास 0 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करते हैं, 2 टू द 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो आपका आंसर आया 4 इज इक्वल टू 4। ये आपने रफ अमल में चेक करना है आपने, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आपकी x और y की वैल्यूज आपकी ठीक आई है, यानी कि ये x और y जो है वो इसके रूट्स हैं, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। ठीक है जी, अब तक के लिए मुझे इजाजत दें। ओके, अल्लाह हाफिज।